आपने अगर नवाज शरीफ साहब को मीडिया पर आज़ादी दे दी, पासपोर्ट दे दिया है, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी आज़ादी इज़हार की पाबंदी दी जाए। को जो है वो 3 ऑफिस खोलने की इजाज़त नहीं, अल्ताफ़ हुसैन साहब की तबीयत इतनी बेहतर नहीं है। पिछले दिनों भी उनको थोड़ा सा हॉस्पिटल राब्ता कमेटी मुतहर्रिक हो गई है, उनका जलसा होने। जैसे ही वो प्रेशर अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब को रिलीज़ किया जाता है तो वो यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ मूव प्रेशर के साथ ने हवा में बात तकरीबन जितने ऊपर की कायद आमिर खान 100% जा रहे थे, उनका सपोर्टर है वो 99% जो सपोर्टर है वो बेसिकली अल्ताफ़ हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इमरान अली शाह, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं FPN फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ TV, और इसमें देख रहे हैं आप सियासी टाकरा। सियासी टाकरा में आज हमारे बहुत अहम सवालात हैं, जिनमें अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से एक बात सामने आ रही है और लोग ये कह रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन को भी पासपोर्ट दिया जाए जिस तरह नवाज़ शरीफ को दिया जाए। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अनीस मंसूरी साहब। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। सियासी टाकरा में अनीस मंसूरी साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये है, कराची में MQM के हवाले से कुछ एक्टिविटीज़ नज़र आई थी, कुछ शोरगुल नज़र आया था, और अभी कुछ दिन हुए चैनल पे वो चलाया भी है एक साहब ने, बड़े मशहूर साहब हैं, उनका नाम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जी। MQM पाकिस्तान की, MQM लंदन की बात कर रहा हूँ। MQM लंदन के हवाले से उन्होंने चलाया था कि MQM लंदन को जो है वो 3 ऑफिस खोलने की इजाज़त दे दी गई है और उनके मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और बतदरीज उनको ऑफिस खोलने की इजाज़त दी जाएगी और उनकी राब्ता कमेटी मुतहर्रिक हो गई है, उनका जलसा होने वाला है। तो इस बात में कितनी सदाकत नज़र आ रही है? अच्छा, आप साबिर शाकिर साहब के हवाले से शायद बात कर रहे हैं। साबिर शाकिर साहब ने ये हवा में बात फेंकी है। MQM लंदन के किसी भी ऑफिस खोलने की इजाज़त अभी तक नहीं मिली है। अच्छा, ये मैं बहुत आपको बाखबर ज़राओं से इतला दे रहा हूँ कि ऐसी कोई भी इतलात नहीं है कि MQM लंदन को किसी भी जगह पर दफ्तर खोलने की इजाज़त मिले। मैं आपको सिर्फ इसकी चंद मिसालें देता हूँ। अभी रमज़ान में इफ्तार के दिनों में, इफ्तार औकात में, इन्होंने अपने कुछ लोगों को इफ्तार करवाने की कोशिश की। इफ्तार जो आमतौर पर सड़कों पर जिस तरह का इफ्तार होता है, अवामी इफ्तार जिसे कहते हैं, हाँ, जिस तरह खिदमत खल्क फाउंडेशन थी, इस तरह इन्होंने अब वफ़ा फाउंडेशन बनाई हुई है, वफ़ा फाउंडेशन। तो वहाँ करने की कोशिश की तो फ़ौरन रेंजर्स ने इनको रोक दिया। तो ये जो तासुर है, पहले दिन ही रोक दिया, ये कर रहे नहीं, 4, 6, 8, 10 दिन के बाद इनको रोक दिया गया। तो इनको ये जो तासुर है कि भाई ये कुछ लोग चला रहे हैं कि जनाब इनको मुकम्मल इजाज़त मिल गई। अच्छा, इसकी कुछ और वजूहत भी हैं, ऐसी कुछ वजूहत ही हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि वफ़ा फाउंडेशन के मुतालिक तकरीबन लोग जानते हैं, मतलब अगर आम लोग नहीं जानते तो एजेंसीज़ हमारी जानती हैं, हमारे इदारे जानते हैं। उसके बावजूद वफ़ा फाउंडेशन ने 6 दिन इफ्तार कराया, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई 6 दिन। उनको मना किया गया कि आप ये ना करें, और फिर आखिरी दिन उनको हटवा दिया गया वहाँ से। लेकिन एक बड़ा अहम नुक्ता यह है कि उसमें कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, क्योंकि कोई नरम गोशा है, इसका मतलब है इस्टेब्लिशमेंट का। देखिए, नरम गोशा तो नहीं कह सकते, इस वक्त की स्ट्रेटजी है। एक मामले को आप जो प्रेस कर सकते हैं वो एक हद तक ही कर सकते हैं। MQM लंदन के मामला ज़ाहिर है सियासी बुनियादों पर MQM लंदन अपना किसी न किसी हद तक वजूद रखती है। अमूमी तौर पर जब इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं या इस तरह का किसी सियासी जमात को टारगेट किया जाता है, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता 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 उसमें कहीं नरमी का पहलू खुद ब खुद भी आना शुरू हो जाता है कि यार 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता होता है। लेकिन अगर ये जिस तरह साबिर शाकिर साहब ने खबर चलाई है कि जनाब को इनको 3 ऑफिस खोलने की इजाज़त मिल गई है MQM लंदन को, ये झूठी खबर है। अच्छा, पासपोर्ट के हवाले से बताइएगा कि एक बहुत ज़्यादा इशू आया हुआ है और ट्रेंड चल रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को पासपोर्ट दिया जाए, तो क्या कोई नज़र आ रहा है ऐसा आसार कि पासपोर्ट मिल जाएगा? नहीं, अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से भी या जो MQM लंदन की तरफ से भी जो कैंपेन चल रही है, बेसिकली ये उस प्रेशर को, टेक्निक्स को उजागर करने की कोशिश है कि जनाब आपने अगर नवाज शरीफ साहब को मीडिया पर आज़ादी दे दी है बात करने की, आपने उनको पासपोर्ट दे दिया है, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी आज़ादी इज़हार की पाबंदी दी जाए या उनको भी इजाज़त दी जाए कि वो बोल सकें। तो दरहकीकत उनकी रिक्वायरमेंट पासपोर्ट नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब पर या MQM लंदन पर सियासी सरगर्मियों की इजाज़त मिल जाए। अच्छा, वो ज़्यादातर ये कोशिश मैं ये जहाँ तक समझता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन की तबीयत इस काबिल भी नहीं है कि वो पाकिस्तान आए और सियासत करें। क्या कहते हैं आप? नहीं, अल्ताफ़ हुसैन साहब की तबीयत इतनी बेहतर नहीं है, और जो मेरी इतलात हैं कि अभी पिछले दिनों भी उनको थोड़ा सा हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। तो दरहकीकत उनका अब ज़ाहिर एज फैक्टर भी है, फिर कुछ तबीयत भी बेहतर नहीं है, तो वो ट्रैवलिंग तो उनकी अभी नहीं हो सकती, किसी भी तौर पर नहीं हो सकती ट्रैवलिंग। अच्छा,
बिलफर्ज कोई ऐसी बात हो जाती है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ऐसा मामला बन जाता है MQM लंदन का, और अल्ताफ़ हुसैन साहब को इजाज़त मिल जाती है सियासत करने की, तकरीरें करने की, तो MQM पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूद है क़यादत, वो कहाँ खड़ी होगी? देखिए, MQM पाकिस्तान अपना वजूद नहीं रखती, ग्राउंड पे भी नहीं रखती। आप किसी से भी शख्स से जाकर आप ज़मीन पे पूछिए MQM पाकिस्तान, बोलेगा कौन है MQM पाकिस्तान? सही है ना। वो तो ये समझते हैं कि यार जो आम अमूमी लोग हैं। अच्छा, आप हम दो चीज़ों को देखते हैं, एक MQM पाकिस्तान की लीडरशिप है, एक MQM पाकिस्तान का कारकुन है, और एक MQM पाकिस्तान का सपोर्टर है, यानी MQM का सपोर्टर है। हम इन तीन हिस्सों को अगर डिवाइड करें, तो अगर आप जो MQM का सपोर्टर है, वो 99% जो सपोर्टर है वो बेसिकली अल्ताफ़ हुसैन साहब का है। बिल्कुल। अच्छा, वो मजबूरन रुके हुए हैं किसी ना किसी तौर पर, किसी ना किसी बात पर। अगर आप सड़क पर किसी से सवाल पूछेंगे भाई, तो वो बात करते हुए झिझकेगा, क्योंकि वो प्रेशर है। अच्छा, जैसे ही वो प्रेशर अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब को रिलीज़ किया जाता है, तो वो सपोर्टर तो फ़ौरन MQM यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ मूव करेगा। अब जो कारकुनान है, कारकुनान में 90% लोग वो हैं, 90% लोग वो हैं कि जो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि आज अगर मामला हल होंगे तो वो कल अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ होंगे। वो MQM पाकिस्तान के साथ मजबूरन इस वक्त जुड़े हुए हैं। जिस तरह MQM पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो हर हुकूमत के साथ रहे, इस तरह MQM पाकिस्तान के कारकुनान की मजबूरी है कि वो जब तक अल्ताफ़ हुसैन साहब को पाबंदी नहीं आ सकती तब तक माने। अब आती है लीडरशिप। जो उनकी लीडरशिप है उसमें जिस तरह मैंने आपसे कहा कि MQM पाकिस्तान का 90% वर्कर जो है वो अल्ताफ़ हुसैन के साथ है। इसी तरह MQM पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, जिसमें 10-12 फेसेस हैं, ये 10-12 फेसेस 90% वो लोग हैं जो MQM लंदन को इजाज़त मिलने के फ़ौरन बाद पाकिस्तान से चले जाएंगे। ठीक। ये 100% है। कितने परसेंट? 90% लोग। 90% में एक दो नाम तो बता दें। 90% लोग आप खालिद मकबूल सिद्दीकी चले जाएंगे, फैसल सफदारी चले जाएंगे, ज़्यादा चांसेस है ख्वाजा इज़हारुल हसन चले जाएंगे। तकरीबन जितने ऊपर की क़यादत, आमिर खान 100% जा रहे हैं दुबई, क्योंकि उनकी तो फैमिली दुबई में, तो तकरीबन लीडरशिप चली जाएगी। तो अभी ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं मुस्तक़बिल करीब में कुछ हालात बन रहे हैं, माहौल नज़र आ रहा है? देखिए, अभी बहरहाल MQM पाकिस्तान की बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है अभी, जो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है, और MQM लंदन का इस वक्त आना और इनको एकदम से ब्रेक कर देना वो पाकिस्तान के कुछ आला तबकों के लिए भी मुनासिब नहीं होगा। इसका मतलब ये कि आइंदा आम इंतखाबात के करीब कुछ चांस बन सकता है अगर राब्ता हो गया। देखिए, राब्ते तो इस वक्त नहीं है, लेकिन अलबत्ता अगर MQM लंदन जिस तरीके से भी इन्होंने सोशल मीडिया पर बड़ा ग्रिप रखा हुआ है, और आपको मैं बड़ी हैरत अंगेज़ बात बताऊँ कि जो लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उनकी इतलात के मुताबिक, जो लोग इसका मुशाहिदा कर रहे हैं उनके मुताबिक, इस वक्त MQM लंदन का कोई बड़ा ढांचा मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी MQM लंदन जो है वो टॉप ट्रेंड्स में आ रहा है। आप देखिए ट्विटर पर आपको हर दूसरे तीसरे दिन उनका टॉप ट्रेंड्स नज़र आ रहा है। पाक सरज़मीन पार्टी को बहुत सहूलियात मौजूद हैं, MQM पाकिस्तान को बहुत सहूलियात मौजूद हैं, जमात इस्लामी मौजूद है, लेकिन इन सब सियासी जमातों की बनिस्बत आपको आए दिन MQM लंदन का ट्रेंड ज़्यादा टॉप पर नज़र आ रहा है। इसकी वजह यह है कि बहरहाल वो अपने आप को ये मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आर हियर, हम यहाँ पर मौजूद हैं, सही है, और उनकी वो मौजूदगी का एहसास ज़्यादा नोटिस किया जा रहा है। अगर MQM लंदन अपना प्रेशर डेवलप करने में कामयाब हो जाती है और वो इस्टेब्लिशमेंट से किसी न किसी तौर पर नेगोशिएट हो जाती है, तो फिर ये इम्कान होगा, वरना इम्कान नहीं होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका अनीस मंसूरी साहब। और नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आप हमारा प्रोग्राम आइंदा भी देखते रहेंगे, सियासी टाकरा, और सब्सक्राइब कीजिए फ़ख्रे पाकिस्तान न्यूज़ TV FPN। शुक्रिया।